क्या समर घर से भाग गया था? देखिए, हम श्योर नहीं है कि समर भाग गया था, इसीलिए हम आपके पास आए ये पूछने के लिए कि क्या स्कूल में उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से वो ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हो। आपने उसे डांटा हो या फिर किसी और बच्चे के साथ उसका झगड़ा हुआ हो। यहाँ स्कूल में तो समर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो हमारा सबसे चहीता स्टूडेंट है, कभी क्लास में कोई बदमाशी नहीं करता। हाँ, एक बात हमने जरूर नोटिस की थी, कुछ दिनों से समर कुछ खोया खोया सा रहता था और पूछने पर भी कभी कुछ नहीं बताता था कि आखिर बात क्या है। बस अक्सर से रहता था क्लास में। ऐसी कौन सी बात हो गई समर के साथ जिससे उसका व्यवहार ही बदल गया? ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे के व्यवहार में चेंजेस आए। कोई पारिवारिक समस्या भी हो सकती है जिसका सीधा असर बच्चे की मानसिकता पर पड़े। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या समर के परिवार में भी ऐसी कोई घटना या बदलाव हुए हैं जिसका उसको गहरा झटका लगा हो? देखिए, परिवार में तो सिर्फ एक ही बदलाव हुआ है और वो है समर के पापा की नई शादी और उसे नई माँ मिली है। लेकिन समर और उसकी नई माँ के बीच रिश्ता तो ठीक है। देखिए, समर के घर छोड़ के जाने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हम एक बात पक्के तौर से कह सकते हैं कि ये जो उसकी मानसिकता पे असर पड़ रहा है, इसका कारण उसका घर ही है। और जहां तक स्कूल से समर को कोई समस्या होती तो या तो वो स्कूल ना आता या ना आने की जिद करता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अब तुम अलग रहना चाहती हो, क्यों? इसलिए ना, क्योंकि तुम कहीं अलग रहोगी तो तुम्हें अच्छा समय मिलेगा। जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो मेरे पीछे से तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलने में कोई अड़चन नहीं आएगी। अम्मा, हमरा ना बहुत ही दिमाग खराब हुई गवा है। हमका ना बहुत ही चिड़ो नफरत हुई प्रतिभा के चेहरे से, काहे कि वो हमारा मकसद पूरा नहीं होने दे रही है। पता नहीं कब वो प्रतिभा नाम से हमको मुक्ति मिलेगी। हमको तो ना कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा। हम तो बहुत ही परेशान हो गए, हमने नाक में दम कर दिया है, हमने जिंदगी खराब कर दी है ये प्रतिभा ने। बस कर बिटिया, बस कर। अपनी बात एक दो लेनवा में खत्म कर दिया कर। अरे इतना देर बात करेगी ना बिटिया तो कौनो दिन कोई तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह से सुन लेगा, फिर क्या होगा? ये लिए। हेलो, हेलो। अरे प्रतिभा, तुम समर के स्कूल में गई थी ना, क्या हुआ, कुछ पता चला? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो, क्या जरूरी बात करनी है प्रतिभा? दीदी, आपने समर को कुछ ऐसा कहा या उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे वो डर गया हो, या फिर उससे कुछ डांटा हो या धमकाया हो? सब क्या कह रही प्रतिभा? अब बस ये सुनना बाकी रह गया था। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहे हो हमको। आज तो हमारी ममता पे इल्जाम भी लग गया। हम कबो भी नहीं सोचे थे कि घर में हमरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाएगा। मैं सारा सुख त्याग कर अपनी सारी ममता, सारा प्यार जो बच्चे पर आज तक लूटा है, उसके लिए हमरे पर इतना बड़ा कलंक लगाया जाएगा। अरे नहीं की का बुनुर बुनुर कह रही है, आखिर बात का है? रहने दीजिए दादी जी, जब आप हमारी बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे तो पता कि कोई मतलब नहीं है।
काहे कि ना हमरा दुख सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। हमरे ऊपर ही तो लालचन लगाया गया है। ये का बुनुर बुनुर कह रही है? साफ साफ बोल, आखिर बात का है? का बाबा है? अरे रोए रोए का रही है? हैं? अरे अरे यार कुछ कुछ बोल यार, कुछ बताओ। का बता का बाबा, ये जो प्रतिभा है ना, ये हम पर लालचन लगा रही है कि जो उनको समन के साथ हुआ उसके पीछे हम हैं। हमरे वजह से ही समर घर छोड़कर गया था। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? सीधी सी बात को इल्जाम बनाकर मत बताइए, पहले सुन तो लीजिए कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। हमने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि कहीं आपने समर को कुछ ऐसा तो नहीं कहा ना जिसकी वजह से वो परेशान हो गया हो, क्योंकि स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टीचर ने भी यही कहा कि जो कुछ भी है वो घर में हुआ है। चुप। वजह 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 सारा बस दिन भर वजह कंगालती रहती है। नहीं का पूछना चाहिए, इको का पूछ रहे, हमसे पूछो, हम देते जवाब। तुमका हम डांटे समर का, यही लिए वो घर छोड़कर भाग गवा। बोल क्या करेगी, क्या करेगी बोल। ए शक्तिया, सोच के संभल के बात कर। वो घर की बहू रानी है, समझा कि नहीं? कोई नौकरानी नहीं कि कुछ और बोल देगा। हाँ ये है ना सब कुछ, मलकिन बनकर बैठी है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। इको बार इससे नहीं कहने को हुआ कि फोकट की बात तो बवाला ना मचाया करे। का महाभारत मचाए बे तो सवेरे सवेरे। रुको साले, अब ही बताई थी तुमका। सवेरे दोपहर संझा जब देखो तब साले कच 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 कच। अब ही बताते हैं तुमको। तुम बैठियो सरवा चिल्ला रहे, का बुआ बे? बोल बोल का कहना चाहता, बोल। ये बाबूजी ये ना ये प्रतिभा ना समर के स्कूल गई, वहाँ इसको कुछ मिला नहीं। वो मास्टर नहीं कही थी कि जरूर घर में कुछ हुआ रहेगा, तभी वो लौंडा घर छोड़ के भाग गवा। बस इतनी सी बात मिली नहीं कि बस घर में आते ही अपनी जांच पड़ताल शुरू, कब कैसे कहाँ कौन और कौन मिला नहीं तो ले देखी कि मेनका पे इल्जाम लगाई थी यार। हम दीदी पर इल्जाम नहीं लगा रहे शक्ति भैया। इल्जाम नहीं लगा रही तो क्या कर रही हो? हाँ? अरे कितना कोशिश की है समर की देखभाल करने के लिए, बाकी ये घर में ना सबको अपने पे भरोसा ही नहीं है। एकदम सही सोचते हैं कि हम तो समर को संभाल ही नहीं सकते। ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है ना, बाकी हम आगे से ये सब नहीं होने देंगे। कि अगर हम घर में रहेंगे तभी तो ये सब बवाला होगा ना। हम ये घर से अभी इसी वक्त चले जाएंगे, कि घर में हमारी कोनो को जरूरत ही नहीं है। हम नहीं रहेंगे घर में। अरे का मतलब हुआ है? ये मेनका क्या घुट जा साले, मेरी बात तो सुन। मेनका यार वो तो ठंड है यार, है तो। एक बात बताएं, आज पूरे दिन मीरा ने आई ना, बहुत राहत मिली हम चाहते हैं ओकरी परछाई भी ना दिखे हमको। अरे भैया चाहते तो हम भी यही हैं, तो इसके सर से जो इसका भूत है ना वो उतर जाए ताकि वो आपको छोड़ दे। भैया कहते हैं कि इसका भूत जो है वो उतरता है ना। मतलब डराए रहो हमका है क्या? मतलब तुम्हें बुखार में उतरी का दोबारा आएगी यहाँ पे? या किसी पगली लड़की का कोनो भरोसा भी तो है ना। हमें तो लगता है कि उसको जो है पता चल गया कि उसकी दाल जो है यहाँ गलने वाली नहीं है, इसलिए उसने आना ही बंद कर दिया। क्यों भैया बैठे? जा रहे हो ना, जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि बादल का नदी से और नदी का सागर से रिश्ता जुड़ के ही रहता है।
बाकी को दिखाई नहीं देता क्यों प्रतीक में हम पर उंगली उठाने का मौका नहीं छोड़ती है। जब देखो हमने पीछे पड़ी रहती है। अरे अब तो हद हो गई, हम तो नए और ये हाल है, न जाने आगे हमारे साथ क्या होगा। अरे का बवाला हो रहा है। ए हमरे अरे हम ना खानदानी लड़के, खानदानी एलिए ना चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे। बाकी हमरे संस्कार की कोनो कदर नहीं है। बस हो गया, अब अभी घर में नहीं रह सकते। हमरा ने घर छोड़ के जाने में ही सबका भलाई है। हम मानते हैं कि तुम ना खानदानी लड़की हो और तुम्हारी कोनो गलती नहीं ना। तुम काहे प्रतिज्ञा की बात कर, तुम ऐसे घर छोड़ के जाए की बात कर रही हो। है तुमको क्या लगता है? नहीं तुमको क्या लगता है कि यहाँ कोनो कदर है? अरे कौन नहीं पूछता उको। हाँ जरा सोचिए, हमरे मोहल्ला का ना एक एक कुत्ता हमको पहचानता है। काहे कि हम ना अपने हाथों से उनको दूध रोटी खिलाते हैं, तो अपना बच्चा का ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल। दिन रात अपने बच्चे का देखभाल में लगाई देते हैं। उनका खुशी के लिए जो कुछ बन पड़ता है हम सब करते हैं। बाकी वो प्रतिभा हम पे ही लालचन लगाई रही है और सबके सामने झूठ मूठ का मातारी बनने का दिखावा करती है। यार ए मोरला ये हमारी घर रही है। ऐसे गुस्सा नहीं करते। छोड़ो देख यार, तुम टेंशन मत लो यार। वो क्या कहेगी? वो कहेगी का? अरे तो बाबा की वजह से साला ना उनको सहन कर रहे हैं, वरना ना कब का लात मार के घर से बाहर निकाल दिया होते। हाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी, बाकी ना वो प्रतिभा को अपने संस्कार, अपने पढ़ाई पे ना बहुत घमंड है। अपने सामने को उनको कुछ भी नहीं समझती है। अरे वो हमारी देवरानी है, कैसे हमको पूरे परिवार के सामने लताड़ दी। और एक बात बताइए, आप भी तो वहाँ थे ना, कुछ बोल नहीं सकते थे, चुपचाप खड़े थे केवल। अरे का मतलब चुपचाप खड़े थे यार? हम भी तो बोल रहे थे तुम्हारे लिए वहाँ पे। तुम्हारे बोलने का कोई मतलब नहीं था। अगर मतलब होता ना तो वो प्रतिभा ना हम पर ऐसा बच्चा का घर से भाग जाने का इल्जाम नहीं लगाती। बात करते हैं। अरे हम देंगे। बात सुनो, देखो ऐसा है ना कि तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। नहीं चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम उससे ना पूरे घर वालों के सामने माफी मंगवाएंगे और वो मांगेगी माफी। तुम आंसू पोंछ लो, हैं? चिंता करे कोनो जरूरत नहीं है। तुम बड़की हुई घर में और हमेशा ना तुम्हारी ही चलेगी। साली की ना सारी चर्बी उतार देंगे। तुम चलो मेरे साथ। आई रोते नहीं, आई आंसू पोंछ लो। हम बात करते ना, हैं? हम अबे लताड़ लगाएंगे बाबूजी से। का समझते हो अपने आप को? आई ए प्रतिज्ञा और हम प्रतिज्ञा, ए प्रतिज्ञा, देख प्रतिज्ञा, हम केसर के मामले में ना तुझको कब्बो कुछ नहीं कहे, लेकिन अगर मेनका के साथ कुछ गलत होएगा ना तो ये हमारी बर्दाश्त के बाहर होएगा। बताए रहे ये बाबूजी, इसे कहो कि अब्बाई ना जो बदतमीजी की, उसके लिए माफी मांगे मेनका से। किस बात की माफी शक्ति भैया? सिर्फ इसलिए कि हमने समर की भलाई के लिए दीदी से एक छोटा सा सवाल पूछ लिया? बस यही गलती है हमारी? अरे हम तो बस ये कारण जानना चाहते थे जिसकी वजह से समर घर छोड़कर चला गया। हमने दीदी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना ही हमने ये कहा कि दीदी की वजह से समर घर छोड़कर चला गया था। और इसीलिए हम स्कूल भी गए थे ताकि वहां से पता चल सके कहीं स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ ना। समर की टीचर ने भी यही कहा कि स्कूल में समर के साथ कुछ नहीं हुआ है, बल्कि घर पर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसका असर समर के दिमाग पर पड़ा है। और इतनी छोटी सी बात हमने दीदी से पूछी कि कहीं इन्होंने समर को डांटा है, कुछ कहा तो नहीं जिसका उसे बुरा लगा हो। यार मतलब तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो? नहीं कैसे कह सकते हो ये सभी मेनका की वजह से हुआ है? ये तो तुम्हारे साथ भी तो हो ही सकता है, इसकी वजह से भी तो जा सकता है ना। ये भी हो सकता है कुछ तो कहियो उसको। हाँ हो सकता है, तो पूछिए ना आप हमसे। समर के अच्छे के लिए अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शक्ति भैया, समर इस परिवार का बच्चा है और आखिर इस परिवार का हर सदस्य समर के अच्छे के लिए ही सोचता है ना। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद हम सबको मिलकर वो कारण ढूंढना चाहिए
जिसकी वजह से समर ने इतना बड़ा कदम उठाया। और यही बात जानने के लिए हमने दीदी से एक छोटा सा सवाल क्या पूछ लिया। इन्होंने हमारी बात को गलत तरीके से ले लिया और इन्हें बुरा लग गया। प्रतिभा, जो अंदाज से तुम हमसे पूछी हो ना, अगर कोनो दूसरे से भी पूछती ना तो उनको भी बुरा लगता है। अरे अंदाजा, तुम्हारा नयका ज्यादा अंदाजा ना लगावा करो, समझो कि नहीं। पढ़े लिखे घर के प्रोफेसर के बिटिया है, जौन कुछ होगा सही लगा वो किहिस, जौन जरूरी रहा वो किहिस। खाली इतना देखना पड़ेगा कि हिया समर की का तकलीफ है और कोनो बतकही ना है। हम एक चीज बता दे, ई बात को अपने दिल पे कोनो लगाए के ना बैठे। समर के तकलीफ ज्यादा जानना जरूरी है, बस। एकरे अलावा कोनो बहस मुबाहसा नहीं होएगा, समझा बे? चलो मान लिए, मानते हैं और मानते रहेंगे बाबूजी। अच्छा, लेकिन ना इको बता दो कि अगली बार जो कुछ पूछना हो ना, वो थोड़ा अदब और तमीज से पूछे। साला जब देखो तब एकदम गलत सलत पूछ लेती है यार, इल्जाम लगा देती है यार एकदम। एक करो जाके एक गिलास पानी लिया पियाएगा। ए पियसिया, जा नईकी के लिए पानी ले आ जा। नहीं बे, तय ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते है। जा अपने मेहरारू भरे ना पानी ढो के ले आ, गुस्सा शांति जे बेटा, जा जा ले आ। तू खड़ी खड़ी शकल का देख रही है, हैं? जा जाके पानी का गिलास लेकर आ। हम पिलाई देंगे ना, हमारी बीबी है, उमे का है। क्या गिलास से पियो कि चुल्लू से? अरे यार बाबू, यहाँ देखो, यहाँ हमारी बात सुनो यार। देखो तुम ना समर की टेंशन नहीं लिया, घर में सब हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं, उसे इतना प्रेम करते हैं। फिर और देखो तुम हो, तुम्हारे जैसी माँ है, तो फिर समर को कोनो परेशानी हो सकती है कब, वो बताओ? नहीं सकती। पहले कह रहे हैं समर की माँ, तुम यार टेंशन न ले और तुम एक मुस्कुराए थे। अब देखो तुम मुस्कुराती हो ना तो ये लौंडे की सारी उलझनें सुलझ जाती है। और बाकी तुम नहीं मुस्कुराते हो तो ऐसा है, हम कैसा लगता है कि तुम हमसे उदास हो, नाराज हो। क्या मतलब, सही बता रहे हैं तुमसे। अरे यार, ई का कहते हैं कबाब में हड्डी है, बताओ? मतलब गलत टाइम पे बच गया ना यार। ये बताओ कौन है? नहद गोदावरी गोदावरी दी, गोदावरी गोदा। अबे खुल जावे कैसे, एक तो ससुरा गोदावरी गोदावरी दी। आप हमसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? हमने कागज पर कुछ लिखकर आपकी बाइक पर रखा था, लेकिन इस कमबख्त हवा ने इसे आप तक पहुंचने ना दिया। कृष्णा, हमारे दिल में आपके प्यार का एक सागर लहरा रहा है और हमारे हर किनारे को टकरा टकरा कर उसे तोड़ रहा है। अबे मर गया सर, आज तो गए काम। अबे बंद काहे नहीं हो रहा? बंद होना। आपको इस बात का एहसास महंगा फोन का का फायदा? हम चंदुआ को बोले साला कोनो आसान वाला दिला दे, मानता नहीं खमरी। हमें अपने प्यार के सागर में समा जाने दीजिए, हम आप में डूब जाना चाहते हैं। चुप, बंद हो साला। यार जो इतनी फेंक देंगे तुमका साला। बंद हो जाना यार। किसकी आवाज आ रही है?